Hey guys, this is Rahul and I again welcome you to this channel of mysurgery.com. Guys, पिछले वीडियो में हम लोगों ने टॉप नेविगेशन बार बना के देखा था और आज के इस वीडियो में हम टॉप नेविगेशन बार में एक ड्रॉप डाउन को कैसे ऐड करते हैं ये सीखेंगे। मतलब जब आप टॉप नेविगेशन बार पर माउस को मूव करें तो किसी एक मेन्यू आइटम पर जाने के बाद उसके नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाए। एक टॉप नेविगेशन बार में ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे ऐड करते हैं आइए सीखते हैं। गाइज, पिछले वीडियो में हमने ये टॉप नेविगेशन बार बनाकर देखा था जिस पर माउस को मूव करने पर इस तरीके से एक हॉवर इफेक्ट प्रोड्यूस होता था। आज इसी टॉप नेविगेशन बार को हम एक स्टेप और फर्दर लेकर जाएंगे और इसमें एक ड्रॉप डाउन ऐड करेंगे और जो बनने वाला रिजल्टेंट टॉप नेविगेशन बार होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि यहाँ पर मैंने एक ये मोबाइल सेक्शन और ऐड कर दिया है और जब इस मोबाइल पर मैं माउस को लेकर जाता हूँ तो ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब एक मेन्यू पर या एक टॉप डाउन नेविगेशन बार पर ये ड्रॉप डाउन इफेक्ट किस तरीके से ऐड किया जाता है वही आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो इसे बनाने की शुरुआत करते हैं। पहले यही ऑब्जर्व करते हैं कि हमें किन कंपोनेंट्स को और इस पर्टिकुलर कोड में ऐड करना होगा जिससे हम ये ड्रॉप डाउन वाला नेविगेशन बार बना सकें। ये कोड हमारे पिछले बनाए गए मेन्यू बार का कोड है जिसमें हमने हॉवर इफेक्ट को प्रोड्यूस किया था। इसी कोड में मैनिपुलेशन करके ये ड्रॉप डाउन वाला नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे। चलिए तो अब देखते हैं कि हमें इस कोड में क्या क्या एक्स्ट्रा ऐड करना होगा जिससे हम ये ड्रॉप डाउन इफेक्ट इस नेविगेशन बार पर ऐड कर सकें। ये जो आप मोबाइल और इसके बाद ये जो एप्पल, सैमसंग और वीवो का ड्रॉप डाउन देख रहे हैं, इसके लिए मैं एक डिव बनाऊंगा जो इस मोबाइल और इसके बाद लिखा हुआ ये एप्पल, सैमसंग और वीवो को कंटेन करेगा। इस डिव के अंदर मैं एक बटन बनाऊंगा जो बटन इस मोबाइल को कंटेन करेगा और इसके बाद मैं फिर एक डिव बनाऊंगा और उस डिव के अंदर फिर मैं 3 एंकर्स बनाऊंगा जो एप्पल, सैमसंग और वीवो को कंटेन करेंगे। एक होल कंटेनर डिव होगा, उस होल कंटेनर डिव के अंदर एक मोबाइल बटन होगा, फिर उसके अंदर एक और डिव होगा और उस डिव में ये 3 एंकर टैग्स होंगे। चलिए तो इसे बनाकर देखते हैं। मोबाइल मुझे चाहिए है न्यूज़ और अबाउट के बीच में, इसलिए ये न्यूज़ और अबाउट के बीच में मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ और इसे एक क्लास असाइन कर देता हूँ ड्रॉप डाउन। इसके बाद इस डिव में मैं एक बनाता हूँ बटन और बटन को भी मैं एक क्लास असाइन कर देता हूँ दैट इज ड्रॉप बटन। और इसके बाद इसमें मैं लिखता हूँ मोबाइल जो इस बटन का कैप्शन बन जाएगा। इसके बाद इस बटन को कर देता हूँ मैं क्लोज। इसके बाद फिर एक और डिव बनाइए और इसे एक क्लास असाइन कर देता हूँ मैं ड्रॉप कंटेंट। बेसिकली ये डिव हमारे इन एंकर टेक्स्ट को कंटेन करेगा जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं बना देता हूँ 3 एंकर टैग्स AHREF और इसे कर देता हूँ अभी हैश। इसके बाद यहाँ लिखता हूँ मैं एप्पल और एंकर टैग को कर दीजिए क्लोज। बस इस तरीके से 2 और बना लें एंकर टैग्स। चलिए अब एंकर टैग के बन जाने के बाद इसके डिव को मैं कर देता हूँ क्लोज। दिस इज द क्लोजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रॉप कंटेंट डिव और इस डिव के बाद मैं एक और डिव को क्लोज कर देता हूँ एंड दैट इज द क्लोजिंग ऑफ दिस ड्रॉप डाउन डिव। चलिए अब इसे एक बार सेव करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ये हमारा वो मेन्यू बार है जिस पर हमने अभी एक मैनिपुलेशन परफॉर्म किया है। अब इसे सेव करके मैं रीलोड कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इसे डेकोरेट करते हैं उस लेवल तक जैसा हमने वीडियो के बिगिनिंग में देखा था। इसकी शुरुआत के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले शुरू करता हूँ ड्रॉप डाउन से जो कि इस डिव की क्लास है। मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट ड्रॉप डाउन और इस ड्रॉप डाउन को सबसे पहले मैं असाइन करता हूँ प्रॉपर्टी फ्लोट कोलन लेफ्ट। ऐसा लिखने से ये जो अबाउट और लॉग इन एंकर टैग्स के साथ अलाइंड हो गए हैं ये वापस अलाइंड हो जाएंगे हमारे इस मोबाइल के साथ, क्योंकि इन अबाउट और लॉग इन को इस मोबाइल के साथ अलाइंड होकर ही ऊपर दिखना है और इस एप्पल, सैमसंग और वीवो को इनसे नीचे की ओर दिखाई देना है। फ्लोट कोलन लेफ्ट लिखते ही होम, न्यूज़, मोबाइल, अबाउट और लॉग इन ये एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे। इसे सेव कर एक बार चलाकर देख लीजिए। नाउ अबाउट एंड लॉग इन इज अरेंज्ड इन अ सेम लाइन। अब डेकोरेट करते हैं इस मोबाइल बटन को। मोबाइल बटन को डेकोरेट करने के लिए मैं लिखता हूँ डॉट ड्रॉप डाउन और इसके बाद मैं कहता हूँ डॉट ड्रॉप बटन और इसके अंदर अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ को सेट।
सो मैं पहले तो पैडिंग वैल्यू सेट कर देता हूँ। पैडिंग वैल्यू मैं ले लेता हूँ 14 पिक्सल्स और 16 पिक्सल। इसके बाद मैं फॉन्ट के कलर को कर देता हूँ वाइट। उसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर को कर देता हूँ ब्लैक और बॉर्डर को बटन पर से हटा देते हैं और साथ ही आउटलाइन को भी बटन पर से हटा देते हैं। चलिए अब इसे एक बार सेव करके देख लें कि क्या इफेक्ट आया है। सो नाउ ये मोबाइल बटन कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गई है। अब इसका फॉन्ट साइज कम है तो इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा लीजिए यहाँ से। सो मैंने कह दिया फॉन्ट डैश साइज कोलन 20 पिक्सल्स। सो नाउ दिस इज वेल अलाइंड। चलिए अब इस एप्पल, सैमसंग और वीवो को डिज़ाइन करते हैं। सो इसे डिज़ाइन करने के लिए पहले तो मैं यहाँ यूज़ करता हूँ इनके कंटेनर डिव की क्लास दैट इज ड्रॉप कंटेंट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट ड्रॉप कंटेंट। चलिए तो यहाँ पर ये एप्पल, सैमसंग और वीवो ये हमारे कंटेनर डिव का पार्ट बने हुए हैं, जिस कंटेनर डिव का नाम है सी डिव। पहले तो आपको इसे इस कंटेनर डिव से अलग करना होगा, क्योंकि हम जो बनाना चाहते हैं उसमें कंटेनर डिव के अंदर सिर्फ मोबाइल है और इस पर जब मैं माउस को लेकर जाता हूं तो ये एप्पल, सैमसंग और वीवो इससे नीचे की ओर आते हैं जहां पर ब्लैक कलर नहीं होता। तो मैं अगर इस एप्पल, सैमसंग और वीवो को इस सी डिव से अलग करना चाहता हूं तो मुझे पहले यहां पर इसकी पोजीशन को सेट करना होगा एब्सोल्यूट, क्योंकि अगर मैं पोजीशन को एब्सोल्यूट सेट करता हूं सो इस ड्रॉप कंटेंट डिव के बाद का जो कंटेंट है दैट इज अबाउट एंड लॉगिन, वो ये मानकर अरेंज हो जाएगा कि ड्रॉप कंटेंट डिव वहां पर अवेलेबल ही नहीं है। सो अगर ये डिव यहां पर अवेलेबल ही नहीं है तो ये अबाउट और लॉग इन ये ब्लैक कलर में आ जाएंगे और ये एप्पल, सैमसंग और वीवो इस ब्लैक कलर के डिव से बाहर दिखने लगेंगे। इसलिए मैंने पोजीशन को कर दिया है एब्सोल्यूट और पोजीशन को एब्सोल्यूट करने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर मैं सेट कर देता हूँ विथ वैल्यू F9, F9 एंड F9। ये कुछ लाइट ग्रे कलर का हेक्साडेसिमल कोड है और इसके बाद मैं इस डिव की एक विड्थ सेट कर देता हूँ सपोज 150 पिक्सल्स। चलिए तो एक बार इफेक्ट को देख लेते हैं ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है। सो अब ये ड्रॉप कंटेंट डिव हमारे सी डिव से अलग होकर इंडिपेंडेंट दिखने लगा है। चलिए अब ये जो एंकर टैग्स इस डिव के अंदर है इसे करते हैं हम डेकोरेट। इसे डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट ड्रॉप कंटेंट स्पेस ए और सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्प्ले कोलन ब्लॉक। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एंकर टैग्स हैं ये ऑलरेडी ब्लॉक लेवल एलिमेंट जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट का इफेक्ट नहीं है। ये एंकर टैग्स लाइन बाय लाइन इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर विड्थ को सेट किया है। अगर मैं यहाँ से इस विड्थ को हटा दूं और अभी के लिए मैं इस प्रॉपर्टी को भी हटा देता हूं और अब इसे अगर मैं सेव करके चलाऊं तो आप इन एंकर टैग्स को एक ही सिंगल लाइन में अरेंज होता हुआ देखेंगे। सो ये जो आपको लाइन बाय लाइन दिखाई दे रहे थे वो इफेक्ट था इस विड्थ प्रॉपर्टी का, पर अभी भी ये एंकर टैग्स इनलाइन एलिमेंट्स की तरह ही इस ड्रॉप कंटेंट डिव पर अरेंज हुए हैं। सो इसे पहले यहाँ पर मैं करता हूँ डिस्प्ले कोलन ब्लॉक और फॉन्ट के कलर को मैं कर देता हूँ ब्लैक। इसके साथ ही मैं एक पैडिंग वैल्यू भी सेट कर देता हूँ 12 पिक्सल्स एंड 16 पिक्सल्स। चलिए अब इसके इफेक्ट को एक बार देख लेते हैं। सो अब ये ड्रॉप कंटेंट डिव और उसके अंदर के एंकर टैग्स कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगे हैं, बट ये जो हॉवर इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इसमें ये कलर लास्ट तक नहीं जा रहा है। इसका रीज़न है कि आपने यहाँ पर दिया है डिस्प्ले कोलन ब्लॉक और इसके जो कंटेनर डिव हैं इन्होंने फ्लोट कोलन लेफ्ट वैल्यू को यूज करके रखा हुआ है। सो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन ड्रॉप कंटेंट डिव का पेरेंट है और इसके अंदर मैंने लिख रखा है फ्लोट कोलन लेफ्ट, इसलिए यहाँ पर ये जो एंकर टैग्स हैं इसने भी इस फ्लोट कोलन लेफ्ट प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया है। सो अब आप यहाँ पर अगर इस प्रॉपर्टी को बदलना चाहते हैं तो मैं यहाँ कह देता हूँ फ्लोट कोलन नन। ऐसा कहने से ये जो फ्लोट कोलन लेफ्ट प्रॉपर्टी को पेरेंट ने सेट किया हुआ है वो ओवरराइड होकर हो जाएगी नन, और जैसे ही ये नन होगी वैसे ही ये पूरा विड्थ तक का एरिया कैप्चर करने लगेगा। सो मैं यहाँ इसे कर देता हूँ सेव और इसे चलाकर देखें। सो नाउ माउस को लिंक पर ले जाने पर ये ग्रीन कलर इस पर्टिकुलर डिव के विड्थ तक स्पेस को कैप्चर कर रहा है। चलिए अब इनिशियली ये पर्टिकुलर लिस्ट मुझे दिखाई नहीं देनी चाहिए। जब मैं मोबाइल पर माउस को लेकर जाऊं तब ये लिस्ट विजिबल होना शुरू होना चाहिए, इसलिए इनिशियली अगर आप इसे डिसअपीयर करना चाहते हैं तो इस ड्रॉप कंटेंट के अंदर लिख दें डिस्प्ले कोलन नन। ऐसा कहने से इसकी विजिबिलिटी हो जाएगी ऑफ। सो एक बार इसे चलाकर देख लें। सो अब यहाँ से ये ड्रॉप कंटेंट डिव हो गया है डिसअपीयर। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं माउस को इस मोबाइल बटन पर लेके जाऊं तब वो डिव यहाँ पर अपीयर होना फिर शुरू हो जाए।
एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर होम न्यूज़ पर जब मैं माउस को लेकर जा रहा हूँ तो ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जा रहा है, लेकिन जब मैं मोबाइल पर इस माउस को लेकर जा रहा हूँ तो कलर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सो पहले इस इफेक्ट को जनरेट करते हैं कि जब मैं मोबाइल पर माउस को लेकर जाऊँ तो इसका कलर भी चेंज हो जाए ग्रीन में। सो ऑलरेडी ये जो होम, न्यूज़ और अबाउट पर ग्रीन कलर का इफेक्ट आ रहा है वो हम पहले ही कोड में लिख चुके हैं वाया यूजिंग .cdiv a::hover। यही सेम इफेक्ट मुझे इस मोबाइल पर भी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर कॉमा करके लिख देता हूँ डॉट ड्रॉप डाउन। सो ड्रॉप डाउन पर जब हॉवर हो, सो दिस इज ड्रॉप डाउन कोलन हॉवर, तो ड्रॉप बटन का कलर चेंज हो जाए, इसलिए मैंने इसके बाद यहाँ लिख दिया है ड्रॉप बटन। यहाँ बस एक डॉट और लगा दें क्योंकि ड्रॉप बटन एक क्लास है। सो ड्रॉप डाउन पर जब भी हॉवर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो इस ड्रॉप बटन का कलर हो जाएगा वही जो यहाँ करली ब्रेस के अंदर लिखा हुआ है। सो इसे कर लेते हैं सेव और एक बार चला कर देख लें। सो नाउ मोबाइल पर भी माउस को ले जाने पर इसका कलर हो रहा है ग्रीन। चलिए अब वो कोड करते हैं कि जब मैं इस मोबाइल पर कर्सर को लेकर जाऊं तो ये नीचे की और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन कर दे। सो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट ड्रॉप डाउन कोलन हॉवर और इसके बाद स्पेस कर मैं लिखता हूँ ड्रॉप कंटेंट। ऐसा लिखने का मतलब हुआ कि जब भी मैं ड्रॉप डाउन डिव पर माउस को लेकर जाऊं तो यहाँ पर लिखे हुए प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो जाए इस ड्रॉप कंटेंट डिव पर। तो ड्रॉप कंटेंट डिव वो डिव है जो एंकर टेक्स्ट को कंटेन करता है, इसलिए जब भी मैं इस ड्रॉप डाउन पर माउस को लेकर जाऊंगा मैं चाहता हूं कि वो विजिबल होने लगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्प्ले कोलन ब्लॉक। चलिए ऐसा लिखने से क्या इफेक्ट आया है वो हम चला कर देख लेते हैं। सो नाउ जैसे ही मैं मोबाइल पर माउस को लेकर जाता हूँ नीचे की और ये ड्रॉप डाउन कंटेंट होने लगता है विजिबल। अब अगर आप इन एंकर टेक्स्ट पर ये आने वाले ग्रीन कलर को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर लिखें डॉट ड्रॉप डाउन डॉट ड्रॉप कंटेंट स्पेस ए कोलन हॉवर। मतलब ड्रॉप कंटेंट के एंकर टेक्स्ट पर जब भी हॉवर इफेक्ट प्रोड्यूस हो तो इसके अंदर लिखी गई प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो जाए इस एंकर टैग पर। तो इसके बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ से बदल देता हूँ। सो मैंने लिखा बैकग्राउंड डैश कलर कोलन हैश DDD और फॉन्ट के कलर को मैं कर देता हूँ ब्लैक। चलिए तो इसे अब चला कर देख लेते हैं। सो नाउ मोबाइल पर कर्सर को ले जाने पर नीचे ड्रॉप डाउन विजिबल हो रहा है और ये कलर भी अब ग्रीन से बदलकर डार्क ग्रे शेड में विजिबल हो रहा है। सो गाइस इस तरीके से आप एक टॉप नेविगेशन बार में ड्रॉप डाउन को कर सकते हैं ऐड। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और HTML और CSS से जुड़े हुए नए वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।